अस्सलाम व्यूअर्स, हम शेख नासिर, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पार्क व्यू में होने वाली कुछ तब्दीलियों के बारे में बात करूंगा जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 10 दिन से। पहली तब्दीली ये थी कि जितने भी बैरियर्स थे रोड साइड पे, रोड्स के दरमियान में जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती थी या समटाइम्स लोग ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते थे या वहाँ पे रिक्वायर्ड थी सिक्योरिटी, तो वहाँ पे कुछ बैरियर्स थे, सिक्योरिटी बैरियर्स, उनको हटा दिया गया। पूरे पार्क व्यू में अब आपको सिक्योरिटी बैरियर कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी चेंज है, बिकॉज उसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती थी। जहाँ पे रिक्वायर्ड है, अब पार्क व्यू को इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं स्टाफ को कि आप अपना स्टाफ बढ़ाएं, आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं, लेकिन जो रोड्स हैं, जो लोगों की एक्सेसिबिलिटी है, उसको बेहतर करें ताकि जो लोगों ने आना जाना होता है या रेजिडेंट्स हैं या जो क्लाइंट्स को आते हैं तो उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक बड़ी मेजर चेंज थी जो कि शायद किसी ने फील की है, नहीं की है, बट मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। सेकंड थिंग इज़ कि आज सुबह पार्क व्यू की तरफ से जितने भी रेजिडेंट्स हैं पार्क व्यू में रह रहे हैं, उन सबको कुछ पार्क व्यू की तरफ से गिफ्ट गए हैं। मैंगोज का एक बड़ा खूबसूरत कार्टन तमाम घरों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पार्क व्यू की तरफ से। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है पार्क व्यू का। एक और चेंज आई है ओवरसीज ब्लॉक में कि वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे घर हैं जो अचानक से बनना शुरू हुए थे, काफ़ी सारी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी ओवरसीज ब्लॉक में। तो वहाँ पे परेशानी इस बात की थी कि मटेरियल रखने की जगह नहीं थी, लोगों को कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारी मुश्किलात हो रही थी। तो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से उसकी सफाई सुथराई पे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको बेहतर करने में काफ़ी सोसाइटी की जितनी भी मशीनरी है वो उस पर काम कर रही है। लोग सिक्योरिटी के वहाँ पे ओवरसीज ब्लॉक में बढ़ा दिए गए हैं एंड ऑफ कोर्स साथ ही जे ब्लॉक में, तो सफाई सुथराई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है वीएन ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन है उसकी तब्दीली एक रीज़न हो सकती है। अभी अलीम खान साहब के बेटे जो हैं वो वीएन ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं, तो ऑन एंड ऑफ उनका विजिट भी होता रहता है, अलीम खान साहब खुद भी आते रहते हैं। एंड मेरे ख्याल में अब सोसाइटी अपने दोबारा उस स्पेस पे आती जा रही है कि जिस दौर में अलीम खान साहब या सोसाइटी के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, जो जिनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं, जिन्होंने कुछ काम करने हैं, वो विज़िट किया करते थे ऑन एंड ऑफ वीकली या हर दूसरे तीसरे दिन। तो अब सोसाइटी पे उस तरह का ध्यान दिया जा रहा है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। पिछले तकरीबन 2 साल से रियल एस्टेट के हालात को इतने अच्छे नहीं थे कि इन्वेस्टर्स उसको सेफ फील करें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। बट अभी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है रियल एस्टेट में, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स में अपने इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और बिकॉज बाकी मार्केट्स भी बेहतर हो रही हैं, तो उसके साथ साथ आई बिलीव रियल एस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी और आइंदा आने वाले चंद 1-2 माह में इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। इस टाइम पे बिल्कुल एक्चुअल जो प्राइसेस होनी चाहिए ज़मीन की, प्लॉट्स की, फाइल्स की, मैं प्लॉट्स पे हमेशा मेरा ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें, तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे, वो एक्चुअल मार्केट रेट पे होते हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि मार्केट स्टडी करनी है, आपने देखना है कि जिस प्राइस पे आप ये प्लॉट ले रहे हैं या ये लैंड खरीद रहे हैं वो एक्चुअल प्राइस उसकी है या नहीं। अगर आपने एक्चुअल प्राइस पे उसको परचेज किया, आपको कभी भी मार्केट जिधर मर्जी ऊपर नीचे हो, आपको कभी उसमें नुकसान नहीं होता। तो ये पार्क व्यू से रिलेटेड कुछ 1-2 चीज़ें थी, मैंने सोचा अपने क्लाइंट से शेयर कर दूं और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। आपको पार्क व्यू में रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस डाउनटाउन में ऑपरेशनल है। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।